कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड ऑफ इंडियन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो चिन जियांग है उसने अब हेरो असेंबली हो गई। थोड़ा मुझे वुडंग चेन का देखकर बहुत गुस्सा आया था। चिन जियांग ने उसको कुछ किया भी नहीं था, ठीक है। मैं होता तो उसकी फाड़ के रख देता। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख ले। और ये होने वाला है बोनस एपिसोड, ठीक है। इस हफ्ते का कुछ सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आप लोग बताइए अगले हफ्ते किसके ऊपर बोनस एपिसोड लेकर आऊँ, या फिर हो सके तो इसको मैं सुबह ही अपलोड करूँगा। कल अपलोड होगी कम से कम 1.5 घंटे की एपिसोड हो गई है ना। जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चिन जियांग बहुत एक्साइटेड था। अंदर एंटर करता है डोर के अंदर। जैसे कि वो रूम में एंटर हुआ, अगले मोमेंट कम्प्लीटली फॉरेस्ट में अपीयर हो गया था अगला सीन। ये फॉरेस्ट काफ़ी ब्राइट हो चुकी थी। यहाँ लीव्स बिल्कुल डेंस नहीं थे। हिल टॉप पर भी नाइट स्काई काउंटलेस स्टार से भरा, मतलब बहुत अच्छा सीन था, ठीक है। सी साइड आ चुका था वो। लुओ तियान डिसअपियर हो गया था। तो क्या अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा। बाहर आने के बाद चिन जियांग को कोई गेट नज़र नहीं आ रहा था। वो कैंगहोन ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रू की यूज़ कर ली है। लगता है अगर तुम किसी दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल करना चाहते हो तो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ कभी इनफ नहीं होगी। तुम्हें कम से कम गिरवाना रेलम पहुंचना ही पड़ेगा, सू मियाओ कहती है। लुओ तियान डोर की मिस्ट्री टेस्ट करने के बाद चिन जियांग एक्साइटमेंट में स्काई में फ्लाई करने लगता है। स्टार्स की एल्यूमिनेशन के साथ के नीचे डिस्टेंस को देखता है। वो इतना एक्साइटेड हो चुका था कि तुरंत अपनी विंग्स स्प्रेड करके उड़ने लगता है। स्काई में पहुंचता है। बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। एंगलेट सी पहली बार चिन जियांग देख रहा था। बहुत कुछ देख रहा था, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ चींटियों की तरह दिख रहे थे, ठीक है। बाकी सब लोग वाटर पर फ्लोट करते हुए स्काई के काउंटलेस स्टार्स को देखते हुए चिन जियांग मुडर करता है। पता नहीं क्या मैं कभी उन डिस्टेंट स्टार्स तक फ्लाई कर पाऊंगा नहीं है। क्या उन स्टार्स पर भी ठीक रहते होंगे। ज़्यादा मत सोचो, बस इंजॉय करो, सू मियाओ कहती है। चिन जियांग लिप्स मस्त करता है और स्माइल के साथ बोलता है, मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ। तुम लोग भी बाहर आकर मेरे साथ बात क्यों नहीं करती। फैट चांस सू मियाओ सॉफ्टली नॉट करती है, लेकिन फिर भी वो और वायु जो बाहर आ जाती है और बीच पर खड़ी हो जाती है। ड्रैगन गर्ल भी उनके साथ बाहर आती है और तीनों सॉफ्ट सैंड पर चलने लगती हैं। चिन जियांग उन दोनों को देखकर सोन तरफ स्विम करता है और उसके फेस पर एक नोटिस स्माइल आ जाती है। इस वक्त उसने सिर्फ एक पेयर ऑफ पैंट्स पहने हुए थे, ठीक है। जबकि सुमिया और बायू दोनों तीन मतलब कपड़े पहने हुए थे, ठीक ठाक, ठीक है। स्नो वाइट स्किन, ब्यूटीफुल लेग्स सब दिख रहे थे। दोनों अपने जेड लाइक लेग्स सैंड पर वॉक कर रही थी, एक दूसरे का हैंड होल्ड करते स्लोली स्लोली एंजॉय कर रही थी। लेकिन जिस चीज़ ने चिन जियांग को कम्प्लीटली मेमोराइज कर दिया था वो था बायू पास्ट का कंपैरिजन में वो अभी और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। भले ही उसका एक्सप्रेशन आइस कोल्ड था, लेकिन उसकी प्रिटी आइस शाम अलग ही लेवल की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश ब्यूटीफुल फ्लावर हो। उसकी नोबल ऑरा बहुत ही मतलब मूनलाइट में बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। हे जल्दी उधर आओ, उधर देखो, चिन जियांग कहता है। सू मियाओ बायू उधर देखती हैं। तभी चिन जियांग सडनली हैंड कव करता है और हग टाइट ऑफ वाटर उन दोनों पर मतलब पानी फेंक देता है, ठीक है। कंप्लीटली टेंडर बॉडीज को सोक कर देता है। नॉटी ड्रैगन गर्ल ये देखकर जल्दी से वाटर में दौड़ जाती है और अपनी पावर उसे यूज करके सुमियाओ और बायू पर पानी स्लैश करने लगती है। मतलब मजे चल रहे थे, ठीक है। चिन जियांग के भी लिटिल रास्कल जल्दी स्टॉप करो, सुमियाओ सॉफ्टली कहते हैं। लेकिन वो भी वीक नहीं पड़ते, चाहे उसके क्लोथ कंप्लीटली सोक्ड मतलब दिख रहे थे, ठीक है। फिर भी वो वाटर में एंटर करती है और चिन जियांग ड्रैगन गर्ल पर पानी स्प्लैश करने लगती है। सीनियर सिस्टर जल्दी आओ, सुमियाओ कहती है। बायू थोड़ी स्टन होती है, लेकिन फिर भी वो सुमियाओ के पास आकर दोनों हैंड से चिन जियांग और ड्रैगन गर्ल पर पानी फेंकने लगती है। इस क्विट सीसाइड पर चिन जियांग और तीनों गर्ल्स हैप्पीली मस्ती कर रहे थे। और जब चिन जियांग ने बायू का फेस पर सबकी देखी तो वो और सेटिस्फाइड लग रहा था, ठीक है। चिन जियांग काफ़ी देर तक प्ले करने के बाद कंप्लीटली सोक्ड हो चुके थे सभी लोग। चिन जियांग मतलब ड्रैगन गर्ल को ये पसंद नहीं आया, तो उसने बॉडी से वाइट ब्रिलियंस रेडियंस हुई और अगले मोमेंट वो वाइट क्लोथ में चेंज हो गई। लेकिन बायू और सू मियाओ अभी भी वाटर में चिन जियांग के साथ मजे कर रहे थे, ठीक है। परफेक्टली विजिबल हो रही थी उनकी कर्व्स, जिस वजह से चिन जियांग का ब्लड रश करने लगा था, स्पेशली जब उसकी नज़र वेट मतलब सभी चीज़ें, ठीक है। लिटिल रास्कल तुम ये जानबूझ कर किया, सू मियाओ कहती है। भले ही बायू कंप्लीटली वेट थी, फिर भी वो चिन जियांग की तरफ स्माइल करती है और बोलती है, थैंक यू चिन जियांग, मुझे खुश करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब सिस्टर यूयू, तो आप मुझे कैसे थैंक करोगे, चिन जियांग कहता है। सू मियाओ क्लियरली देख सकती थी कि बायू स्लोली चेंज हो रही थी और ये सब चिन जियांग की वजह से था। सू मियाओ ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि नेचुरली ये एक गुड थिंग थी और वो
भी चेन जियांग के लिए ग्रेटफुल थी। बाई यूयू का फेस हल्का सा रेड हो जाता है, लेकिन उसकी लिप्स पर अभी भी एक सॉफ्टली स्माइल थी। टिप टू और खड़ी होती है और जेंटली चेन जियांग के मतलब किस कर देती है, ठीक है, गालों पे। भले ही वो सिर्फ एक लाइट पेक था, फिर भी चेन जियांग का माइंड ब्लैंक हो जाता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे दुनिया रुक गई हो। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बाई यूयू उसे किस करेगी, ठीक है। वो तो बस जोक कर रहा था। चेन जियांग के डल वेटेड एक्सप्रेशन को देखकर बाई यूयू सॉफ्टली शकल करती है और फिर रिंग के अंदर रिटर्न कर जाती है। सू मियाओ लाइटली चेन जियांग के चीक पर स्लैप करती है और जेंटली लाफ करते हुए वो भी कहती है कि होश में आओ लिटिल रास्कल। चेन जियांग फाइनली अपनी सेंस रिगेन करता है। उसके सामने खड़ी शार्मिंग सू मियाओ उस वक्त और भी इंटरेस्टिंग लग रही थी, स्पेशली क्योंकि उसने थिन वेट क्लोथ पहने हुए थे। चाहे चेन जियांग सीक्रेटली अंदर से अंदर एगोनाइज करता है, उसे वो मोमेंट याद आता है जब सू मियाओ को हक किया था, लेकिन सू मियाओ एक स्कॉफ्ट के साथ रिंग में वापस रिटर्न चली गई थी, जिस वजह से चेन जियांग डिसअपॉइंट था। इनफ प्ले करने के बाद चेन जियांग कुछ बिना कुछ पहने बीच पर बैठ जाता है और डिस्टेंस में एक वाइट स्पीक ऑफ लाइट देखकर पूछता है, ये क्या लोटस आइलैंड है? क्लोथ चेंज करने के बाद सू मियाओ और बाई यूयू के पास उसके पास बैठ जाती है, ठीक है, और तीनों टुगेदर वास्ट सी के होरिजन को देखते रहते हैं। सी और स्काई एक दूसरे से मिलते हुए लग रहे थे। वही दूसरी तरफ ड्रैगन गर्ल बीच की सैंड से एक ड्रैगन बना रही थी। शायद वही है तुम्हारे पास एमरल्ड क्रिस्टल नहीं है। तुम्हारे पास सही है, तुम्हारे शायद वही है तुम्हारे मतलब, ठीक है, उसे ट्राई करके देखो ना, शायद वो कोई क्रिस्टल लोड सेंस होता है, मतलब जो मिला था क्रिस्टल वही से बात हो रही है, ठीक है। चेन जियांग लाफ करता है, तुम लोग रियली मेरे साथ कंपनी करती हो और डाउन होने तक वेट करते हैं। उस वक्त तो वो ब्यूटीज को हक करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी, इस वजह से वो ऐसे कर रहा था, ठीक है। ब्यूटीफुल सनराइज देखने के बाद सू मियाओ और बाई यूयू वंस अगेन रिंग में रिटर्न कर जाती है। ड्रैगन गर्ल भी एक विविड जाइंट ड्रैगन बना चुकी थी सैंड से, लेकिन चेन जियांग उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिटिल रास्कल, मैं तुमसे हेट करती हूँ, ड्रैगन गर्ल कहती है, और लेकिन उसके फेस पर भी एक स्माइल प्रेजेंट थी। ड्रैगन गर्ल की बॉडी में रिटर्न करने के बाद चेन जियांग एम्परर क्रिस्टल निकालता है, लेकिन एम्परर क्रिस्टल कोई रिएक्शन नहीं देता। चेन जियांग फिश में ट्रांसफॉर्म होता है और आइलैंड की तरफ स्विम करने लगता है, क्योंकि ड्रैगन गर्ल सराउंडिंग मॉनिटर कर रही थी। चेन जियांग को जाइंट फिशेस कोई फियर नहीं था और ड्रैगन गर्ल एनिमल्स को अट्रैक्ट और ड्राइव कर सकती थी, जिस वजह से वो कम्प्लीटली सेफ था। फिश ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद चेन जियांग की स्पीड बहुत फास्ट थी। वो काफ़ी टाइम से लोटस आइलैंड के सी में एम्परर क्रिस्टल यूज करके क्रिस्टल लोटस लोड से ढूंढना चाहता था, फिर भी वो सीरियस था। जैसे ही वो जाइंट आइलैंड के क्लोज पहुंचता है, चेन जियांग वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और एम्परर क्रिस्टल निकाल लेता है। जैसे कि वो क्रिस्टल निकालता है, उसमें इंस्टेंटली ह्यूज रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टल का रिस्पॉन्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही क्रिस्टल लोड उतनी ही रिच होती है। चेन जियांग की आइज क्लोज की और एम्परर क्रिस्टल के थ्रू सराउंडिंग्स को स्कैन करने लगा। बहुत जल्दी उसके माइंड में शिफ्ट का इमेज अपीयर होता है। वो लोटस आइलैंड के दूसरे साइड लोकेटेड था और वहाँ कुछ चीज़ें डजनिंग वाइट और इमिट कर रहे थे। डाउट की कोई बात नहीं थी कि वो डेफिनेटली क्रिस्टल स्टोन्स थे, लेकिन जिस चीज़ ने चेन जियांग को कम्प्लीटली शॉक कर दिया था ये बात थी कि सी के नीचे इतने सारे माउंटेन्स एग्जिस्ट करते थे। यहाँ एक्चुअली इतने सारे क्रिस्टल स्टोन्स, लगता है लोटस आइलैंड के टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते, शायद वो सिर्फ क्रिस्टल वेन की लोकेशन सेंस कर पाते हैं। चेन जियांग कहता है। वो इंस्टेंटली फिश में ट्रांसफॉर्म होता है और उस लोकेशन में तैरने लगता है। लोटस आइलैंड बहुत ह्यूज था, अगर कोई इसे स्काई से देखे तो एक जाइंट फ्लावर जैसा दिखता है। शोर में अलोंग स्विम करते चेन जियांग ऊपर से हंसते हसल बसल के साउंड सुनाई दे रहे थे, लेकिन अभी उसका आइलैंड एक्सप्लोर करने का कोई प्लान नहीं था। वो सिर्फ लियान यिंगजाओ की एब्सेंट का एडवांटेज उठाकर टॉप ग्रेड क्रिस्टल लेना चाहता था। लियान यिंगजाओ तो बहुत पावरफुल था। चेन जियांग का फियर था कि अगर क्रिस्टल लोड्स में कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो लियान यिंगजाओ उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेगा और वो कैप्चर हो गया तो सिचुएशन ट्रबलसम होगी। और वैसे भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रेजेंट लियान यिंगजाओ शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि चेन जियांग नाइट में यहाँ आकर कर लेगा, ठीक है। इस वजह से चेन जियांग फुल ट्रैवल करता है, सेफ्टी से मतलब स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और ये इम्पॉसिबल फीट होता है। भले ही चेन जियांग लियान यिंगजाओ के लिए अच्छे इंप्रेशन भी नहीं था, फिर भी उसका मानना था कि ये क्रिस्टल लोडेस नेचुरली फॉर्म्ड हुई है, तो इन पर किसी का हक नहीं है। जिसने डिस्कवर किया उसी का होगा। चेन जियांग बिल्कुल गिल्ट फील नहीं कर रहा था। स्मिली ड्रैगन अब तुम्हारी टर्न है, चेन जियांग कहता है। उस वक्त वो सी के नीचे था। ड्रैगन गर्ल बोलती है, वियर्ड है, क्रिस्टल विंस पर
तो लोग काम करने होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। क्या ये वेन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गई है? फिर टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स क्यों छोड़ दिए गए? चिनजियांग कंफ्यूज था। जब ड्रैगन गर्ल कंफर्म करती है कि कोई आसपास नहीं है, चिनजियांग अपने फॉर्म में रिटर्न करता है और एम्पर क्रिस्टल निकालता है टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन की लोकेशन चेक करने के लिए। एम्पर क्रिस्टल की डिवाइन पावर की हेल्प से उसके माइंड में एक क्लियर सीन अपीयर होता है। सबसे मतलब सीबेड माउंटेन के अंदर फेंट व्हाइट लाइट दिख रही थी। सबसे नीचे एक मैसिव रिंग बॉल ऑफ लाइट थी। चिनजियांग इंस्टेंटली समझ गया कि वही टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स है। एम्पर क्रिस्टल से मिलने वाले सीन्स ने चिनजियांग को कंफर्म कर पाया था कि सीबेड के नीचे एब्डोमेन तब अबेंडन क्रिस्टल लोड एग्जिस्ट करती है। बस डीप एरियाज में हिडन टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स और कुछ अनडिस्कवर्ड हाई ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स बाकी थे। चलो काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें डायरेक्शन बता देता हूँ। चिनजियांग डिवाइन सेंस से ड्रैगन गर्ल को कोऑर्डिनेट बताता है। अगले ही सेकंड उसके राइट आर्म पर फ्लैश होता है और ड्रैगन गर्ल एक व्हाइट लाइट शूट करती हुई बीम में ट्रांसफॉर्म होकर माउंटेन के अंदर घुस जाती है। इस वक्त चिनजियांग ओशन में बहुत डीप डिसेंड कर चुका था। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसके लिए विथ स्टैंड करना डिफिकल्ट हो चुका था और यहाँ कंप्लीटली डार्कनेस थी। ड्रैगन गर्ल तक यहाँ क्रिस्टल माइनिंग करना डेफिनेटली इजी नहीं सोच रही थी, लेकिन चिनजियांग जानता था कि लोटस आइलैंड पर कुछ स्पेशल मेथड ज़रूर हैं, वरना लियान युंगजाओ इतना रिस्क नहीं होता। अगर मैं तुम्हारे पास बहुत सारे टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स हो गए तो तुम कल्टीवेशन के लिए तियान युआन एरे सेटअप कर सकते हो। ये एरे ह्यूज अमाउंट में स्पिरिट की गैदर करता है और बहुत ही पावरफुल, मतलब जल्दी जल्दी बना सकते हो। ठीक है, बाय यूजू कहती है। चिनजियांग नोट करता है और सराउंडिंग सेंस करते हुए दोबारा क्रिस्टल यूज करता है। अब वो क्रिस्टल विन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद ड्रैगन गर्ल आती है और एक स्टोरेज पाउच दे देती है, फिर उसका आर्म से अटैच हो जाती है। कभी अभी भी कुछ स्टोन्स बाकी थे, वो मोस्टली हाई ग्रेड क्रिस्टल स्टोन थे। उन्हें कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता। चिनजियांग लेजी था, उसका इंटरेस्ट नहीं था। इस ट्रिप का मेन टारगेट सिर्फ क्रिस्टल स्टोन्स हासिल करने थे टॉप ग्रेड के। कितने कुछ क्रिस्टल स्टोन्स हैं, मैं इसे कट करके इजीली कम से कम 50,000 पीसेस बना सकता हूँ। चिनजियांग कोल्ड ब्रीथ शक करता है। अभी उसे मनी की डायर नीड नहीं थी, उसे चाहिए था रेयर और प्रीशियस हर्ब्स, क्योंकि ऐसे हर्ब्स कई बार मनी से भी ज़्यादा होते हैं। 50,000 टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स का मतलब था 500 मिलियन मिडल ग्रेड स्टोन्स, लेकिन जनरली कोई भी टॉप ग्रेड स्टोन एक्सचेंज करने को रेडी नहीं होता था। अब चिनजियांग समझ गया था कि लियान युंगजाओ इतना फिल्थी रिच क्यों था। क्रिस्टल बीन्स की टोटल वैल्यू सिर्फ इस सिंगल टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन से भी कई ज़्यादा है। चिनजियांग सीक्रेटली डिसाइड करता है कि फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो लोटस आइलैंड को रूथलेसली लूट लेगा। ठीक है, चिनजियांग दोबारा फिश में ट्रांसफॉर्म होता है और डीप सी में स्विम करने लगता है और टाइम टू टाइम एम्पर क्रिस्टल निकालता, लोकेशन चेक करता और वही हो रहा था। ठीक, अपने ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था। ड्रैगन गर्ल मदद कर रही थी। इंस्टेंटली में वही हो रहा था, 10 दिन निकाली थी। चिनजियांग जोर से कहता है मैं रिच हो गया हूँ। एक्साइटमेंट फुल टेप पर थी। 2 घंटे बाद चिनजियांग शॉक हो जाता है। शिप्ड एक्चुअली फेंट व्हाइट लाइट इमिट कर रहे थे। केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि एक मैसिव लाइट सील था जो सीवेड की हुज एरिया को कवर किया हुआ था। जब एक सील्ड के थ्रू अंदर देखा तो उसे नोटिस हुआ कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स और लोग मौजूद थे। क्या वही लोटस आइलैंड का डीप सी माइनिंग का सीक्रेट है? चिनजियांग सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि किसी लोटस आइलैंड के रेसिडेंट्स एक्चुअली सी के नीचे एक सिटी बिल्ड कर चुके होंगे। सी वाटर उस लाइट सील्ड के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। वहाँ की पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट गार्ड भी कर रहे थे। ठीक है, मतलब वही गार्ड कर रहे थे। ये डेफिनेटली लार्ज एरे लगता है। डीप सी रिसोर्सेज नेचुरल लैंड से ज़्यादा एबडंड डेंट होने और सी का एरिया भी लैंड ले सकते हैं लार्जेस्ट। इसी वजह से लोटस आइलैंड रिच है इतना। अगर मेरा गेस सही है तो उनके पास क्रिस्टल स्टोन्स माइन के स्पेशल मेथड होगा, मतलब क्रिस्टल निकालने का। सटीक सुमियाओ कहती है। चिनजियांग कहता है जब वो लोग डीप सीबेड के टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स माइन नहीं कर सकते तो फिर उन्हें वेस्ट क्यों होने देते हैं? टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स और भी डीप हिडन थे लैंड पर भी उन्हें फाइंड करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता था, तो सी का नीचे तो और भी इम्पॉसिबल था। ड्रैगन गर्ल डायरेक्टली अर्थ पेनिट्रेट करके डीपर सी मेंटर कर सकते थे, वो एक्सेप्शन था। ठीक है, लिटिल ब्यूटीफुल ड्रैगन इनफ रेस्ट कर लिया? चिनजियांग पूछता है। उसे पता था कि ड्रैगन गर्ल डीपर डिगिंग करते वक्त एग्जॉस्ट हो जाती है और काफ़ी टाइम स्पेंड करती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ
इंक्रीज होने की वजह से उसकी स्पीड भी इंप्रूव हो चुकी थी। हर दिन चेन जियांग उसे बहुत सारे बीस्ट डैन देता। जब स्पिरिट बीस्ट ये डैंस कंज्यूम करते थे तो इफेक्ट ट्रू की डैन से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता था। स्पिरिट बीस्ट को ह्यूमन की तरह फाउंडेशन स्टेबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं थी, वो कंटिन्यूसली ये सब कर सकते थे। बाई जेजिन दोनों विदाउट मतलब रिस्टेनिंग इन कल्टिवेशन बढ़ा सकते थे। जैसे कि चेन जियांग अपनी वो करता था ना, क्या बोलते हैं यार, अरे मतलब फाउंडेशन को स्टेब्लिश करता है, वैसे नहीं होता। स्टेबल करने की जरूरत इन लोगों की स्टेबल हो जाती है, इस वजह से वो लोग सेम लेवल पर ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है, मैं इनफ रेस्ट कर चुका हूँ, ड्रैगन गर्ल कहती है। जब तक उसे डैंस मिलते हैं वो हैप्पीली चेन जियांग की हेल्प करने को रेडी थी, और इतने टाइम तक चेन जियांग के साथ रहने के बाद उसे फील होने लगा था कि वो चेन जियांग से अलग नहीं रहना चाहती थी। हाँ, तो बेड पर भी जाएगी। अरे किसी ने मेरी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है वो देखी है क्या? देखिए नहीं, इसको मैं ना लिंक को पिन कमेंट में दे दूंगा, ठीक है? पोस्ट देखना जाकर इंस्टाग्राम की, मज़ा आएगा तुम लोगों को। क्योंकि क्रिस्टल स्टोन बहुत अंदर था, ठीक है, लाइट बैरियर की बाहर थी, इस वजह से ड्रैगन गर्ल उन सबको बैरियर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एम्परर क्रिस्टल की इंस्ट्रक्शन से चेन जियांग ने बहुत कम टाइम में ट्रॉप गर्ल मतलब क्रिस्टल स्टोन को जीतने पहले ऑब्टेन किए थे, उससे ऑलमोस्ट 500 मिलियन और कर लिए थे, ठीक है? वर्थ इट के बराबर था 500 मिलियन के। चेन जियांग ने डिसाइड किया था कि फ्यूचर में वो फ्रीक्वेंटली लोटस आइलैंड की विसिनिटी में आएगा और बाकी क्रिस्टल वेंस भी ढूंढेगा और सुमियाओ बायूयू के साथ बीच पर एंजॉय भी करेगा। उसे लग रहा था कि दिन ट्रूली अमेजिंग था। लगभग 2 घंटे वेट करने के बाद ड्रैगन गर्ल फाइनली वापस आती है। उसकी वॉइस थोड़ी टायर्ड थी। क्रिस्टल स्टोन्स बहुत डीप थे, लेकिन मैं फिर भी उन्हें ले आई। अब मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ, वो कहती है। बहुत थैंक्स। ड्रैगन गर्ल से स्टोरेज पाउच लेने के बाद चेन जियांग रियलाइज करता है कि उसका एस्टिमेट बिल्कुल करेक्ट था। टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स का साइज वाकई 50,000 नॉर्मल क्रिस्टल स्टोन्स के बराबर ही था, ठीक है? चेन जियांग फिर भी क्रिस्टल वेन सर्च करना कंटिन्यू कर रहा था। उसके लिए टॉप ग्रेड स्टोन्स कभी भी टू मेनी नहीं हो सकते थे। आखिर ये उसके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल थे। वो उनका यूज कल्टीवेशन फॉर्मेशन सेटअप करने के लिए कर सकता था, लेकिन अगर वो इस मेथड से कल्टीवेशन इंक्रीज करता तो उसे हुआंग जितियान की हेल्प लेनी पड़ती अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो प्रोसेस बहुत ही पेनफुल थी। हाँ, लेकिन उनके रिवॉर्ड भी बहुत पावरफुल थे, ठीक है? 2 दिन बाद चेन जियांग ऑलरेडी लोटस आइलैंड से काफ़ी दूर फार आ चुका था, ठीक है? फिर भी उसे कोई और क्रिस्टल लोड नहीं मिली थी। लोटस आइलैंड के नेडी सिर्फ 2 इंच ही थे। अगर उसे और सर्च करना होता तो उसे सी की और भी डीप रीजन्स में एंटर करना पड़ता। चलो वापस चलते हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी इनफ टॉप ग्रेड स्टोन हो चुके हैं, बायूयू कहती है। टॉप ग्रेड स्टोन्स एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट था। भले ही क्रिस्टल विंस काफ़ी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो ग्राउंड के बहुत डीप हिडन होती थी, जिस वजह से उन्हें सेंस कर पाना भी इम्पॉसिबल था। अगर क्रिस्टल स्टोन्स नहीं होता तो ये इम्पॉसिबल होता, और एम्प्रेस स्टोन की वजह से और टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स से काउंटलेस टाइम्स रेयर थे। चेन जियांग को ये सिर्फ ड्रैगन गर्ल की वजह से मिला था। इस ड्रैगन ब्यूटी का डिवाइन सेंस बहुत ही अनइमेजिनेबल पावरफुल था। अगर चेन जियांग समझ गया था कि लेजेंड्स में ड्रैगन के पास इतना ह्यूज ट्रेजर क्यों होता था, ये सब सिंतो कल्टीवेशन की वजह से था। उनका डिवाइन सेंस नॉर्मल से बहुत पावरफुल होता था। वीक एनर्जी इमिट करने वाले ट्रेजर को भी इजीली डिटेक्ट कर सकते थे। चेन जियांग फाइनली उसी फॉरेस्ट में वापस आता है जहाँ से उसने डोर को अपीयर किया था। उसने इस जगह के कोऑर्डिनेशन केयरफुली रिकॉर्ड कर लिए थे ताकि फ्यूचर में डिस्टेंस कैलकुलेट करके कोऑर्डिनेशन सेट ना करना पड़े। उसने दोबारा डोर को ओपन किया, डोर डिसअपियर हो जाता है। चेन जियांग ओपन तियानमेन सिटी वाले फॉरेस्ट में वापस आ चुका था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोटस आइलैंड का ये ट्रिप उसे इतना ज़्यादा हार्वेस्ट करा देगा। अगर वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता तो वो सी के और डीप रीजन में जा सकता था, डेफिनेटली और भी ज़्यादा ट्रेजर फाइंड कर लेता। लैंड से बहुत फॉर सी डोमेन एक्सट्रीमली डेंजरस था। सी के काउंटलेस पावरफुल स्पिरिट बीस्ट सी में रहते थे, कुछ तो बहुत ही प्रोफाउंड बीस्ट जितने टेरिफाइंग थे। ट्रू मास्टर रेलम्स का चेन जियांग एंडलेस सीज में बस एक छोटा सा एग्जिस्टेंस था, ठीक है? अगर किसी को दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रैवल करने का होता तो जनरली उसे 9th लेवल ट्रू मास्टर रेलम की टीम बनाई जाती और सेफ से रूट्स यूज किए जाते। इन रूट्स के मैप्स भी परचेस किए जा सकते थे। इसी वजह से मेजोरिटी ऑफ द टाइम लोग सेफली सी को क्रॉस कर पाते हैं। मतलब वही यार, एक नाव लेते थे, अपना टीम में बनाते थे और जाते थे बीस्ट से बचने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर कोई ब्लाइंडली एंटर करे तो उसका मरना कंफर्म था। इन 2 दिनों में एक्सट्रीम मार्शल सेट को पता चल चुका था कि चेन जियांग एक्चुअली हुआंग जितियान के डिसाइपल है। ये न्यूज़ पूरे चेनवू मेनलैंड में
आग की तरह फैल गई थी। स्पेशली याओ हाईसेंग और साउचू जो चेन जियांग के स्टूडेंट थे, अब ऑफिशियली गु तांगचेंग और वू काइमिंग के सेम जनरेशन में काउंट होते थे। अब बहुत सारे लोग चेन जियांग को अपने टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन सब जानते थे कि चेन जियांग किसी को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। यंग मार्शल अंकल, तो आप एक्सट्रीम किंग कोर्टयार्ड में नहीं थे। जैसे ही गु तांगचेंग ने चेन जियांग को एक्सट्रीम मार्शल रियलम में एंटर करते देखा, वो इंस्टेंटली फ्लाई करके उसके पास आ गया। अब जब चेन जियांग की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी, तो गु तांगचेंग और दूसरों को पब्लिक में भी उसे मार्शल अंकल कहना पड़ता था। ये बात चेन जियांग को बहुत खुशी देती थी और वो स्माइल के साथ बोलता है, मैं सिटी के बाहर था, अब तुम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हो? सबसे पहले हम 100 माउंटेन डेविल रिफ्ट को सील करेंगे, उसके बाद डेमन्स और डेविल्स को एनिहिलेट करेंगे, और फाइनली किंग्स माउंटेन के लिए मेनलैंड के लिए जाएंगे यार, ऐसा वैसा। ठीक है, गु तांगचेंग प्लान बताता है। चेन जियांग हेड शेक करते हुए बोलता है, फॉरगेट इट, पूरा ट्रिप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ऑब्वियसली हमारा शेनवू मेनलैंड ईस्टर्न सी में है, मॉर्टल वर्ल्ड के सेंटर से हम बहुत दूर हैं। सिर्फ एक जर्नी में ही कम से कम 3 महीने लगेंगे और पूरा ट्रिप कम से कम हाफ साल तक चलेगा, गु तांगचेंग बताता है। सी में हाफ ईयर ट्रैवल करना चेन जियांग को इनक्रेडिबली सीरियस लगा। वो इंस्टेंटली हेड शेक करता है, मैं नहीं जा रहा, मैं यहाँ टाइम कल्टिवेशन में रहूँगा, मेरे लिए ये ट्रिप बस टाइम वेस्ट है। गु तांगचेंग नोट करता है, मुझे भी लगता है कि ये सही है। अगर किंग्स मेनलैंड में इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन अरेंज करने का मेथड मिल गया तो सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगा। रूमर्स के अकॉर्डिंग 1 लाख साल पहले डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स टेलीपोर्टेशन एरे नेटवर्क से कनेक्टेड थे, जो पूरे मॉर्टल वर्ल्ड में ट्रैवल करने में मदद करते थे। लेकिन डेमन और डेविल मॉर्टल के हर रीजन में स्प्रेड होने से रोकने के लिए बहुत सारे टेलीपोर्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, हमें बताया जाता है। ठीक है, चेन जियांग ने भी ये रूमर्स पहले सुने थे। इवन अगर टेलीपोर्टेशन एरेस अभी भी एग्जिस्ट करते, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए ह्यूज अमाउंट टॉप क्रिस्टल स्टोन्स लगते थे और ऑर्डिनरी लोग ये अफोर्ड भी नहीं कर पाते। चेन जियांग के पास इतने रिसोर्सेज थे। बाद में चेन जियांग तियानमेन सिटी के डिवाइन वेपन शॉप पहुंचता है। सिस्टर मिंगियर, क्या वो दोनों गर्ल्स भी किंग मेनलैंड जा रही हैं? विंडो के पास बैठा चेन जियांग नीचे जियो जियांजन और लिंग यूलान को कंपटीशन करते हुए देखते पूछता है, वो दोनों नहीं जा रही हैं, बस टाइम वेस्ट है, ये बस टाइम वेस्ट है। मैं उन्हें आइसविंड वैली की सीक्रेट लैंड भेजने वाले हूँ, वो कल्टीवेशन पर फोकस करेंगे। दोनों का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, वो तुमसे पीछे नहीं रहना चाहती, लियू मिंगर कहती है। इसी दौरान चेन जियांग सीक्रेटली उसके जेड लाइक हैंड होल्ड करने लगता है। जब लियू मिंगर रियलाइज करती है कि चेन जियांग उसके हैंड होल्ड कर रहा है, तो वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सॉफ्टली स्नॉट करती है, और मैं भी नहीं जा रही हूँ, हम लिटिल गाइस आप लोगों जैसे नहीं है। चेन जियांग बोलता है, लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, सिर्फ जर्नी बहुत बोरिंग होने वाली है, लेकिन शायद मुझे कोई पावरफुल मार्शल एक्सरसाइज मिल जाए, इसीलिए मुझे ये ट्रिप जानी ही पड़ेगी। लियू मिंगर कहती है। किंग्स मेनलैंड जाना वो भी पसंद नहीं कर रही थी। चेन जियांग लो वॉइस में बोलता है, तो वह जिंगू के साथ ले जाओ, नहीं तो मेरे मार्शल नेफीस को ले जाओ, वो तुमसे स्ट्रांग है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, आखिर तुम्हें अपनी निवारा एवोल्यूशन भी हैंडल करनी है। ऑलराइट, मुझे वैसे भी उस प्लेस से हेट है, मैं पहले भी वहाँ गई हूँ, वहाँ एक डिस्गस्टिंग गाय है, मैं वह जिंगू के साथ चलने के लिए बोलूँगी। चेन जियांग लाफ करते हुए बोलता है, कौन बोलेगा सिस्टर मिंगल इतनी ब्यूटीफुल ना हो कि हर मैन के अंदर तुम्हें कॉन्करर करने की डिज़ायर अवेकन हो जाए। मतलब ठीक है, तुम ब्यूटीफुल मौत है, बोल रहा ठीक है, तुम्हारा मौत बहुत बड़ा है, लियू मिंगर कहती है। सिस्टर मिंगर, क्या डिवाइन वेपन सेक्ट 1 लाख साल पहले एग्जिस्ट करता था? चेन जियांग कहता है, नहीं, उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जिस एरा में मेरे एंसेस्टर ने डिवाइन वेपन सेक्ट इस्टेब्लिश किया था, वो एक वेल रिनोवेटेड फिगर थे। चेन जियांग दोबारा पूछता है, और दांजिया ताओयुआन? उसने तो बोला था कि सेक्ट उसने खुद फाउंड किया है। लियू मिंगर लाफ करती है, झूठ है, बिलीव मत करो। दांजियान ताओयुआन उसे ओल्डर है, वरना वो किंग्स मेनलैंड क्यों जाती? अगर उसने ट्रूली सेक्ट फाउंड किया होता तो उसे किंग्स मेनलैंड मिस्टीरियस रियम के मार्शल एक्सरसाइज और रिकॉर्ड्स की क्या जरूरत पड़ती? चेन जियांग को उस मेनलैंड की बहुत क्यूरियोसिटी थी, फ्यूचर में मौका मिले तो वो डेफिनेटली वहाँ जाएगा, और क्योंकि वो काइमिंग किंग्स मेनलैंड से था, इसलिए उसे टेंशन नहीं थी कि वो उस जगह को ढूंढ नहीं पाएगा। किंग्स मेनलैंड के लोग खुद को नोबल समझते थे, उनका मानना था कि वो मेन काइंड के मॉर्टल वर्ल्ड के फर्स्ट किंग थे, किंग के डिसेंडेंट्स थे, इसी वजह से वो जगह का नाम किंग मेनलैंड पड़ा। ठीक है, वहाँ के रेसिडेंट्स सच में बहुत पावरफुल थे। वो मेनलैंड सिर्फ चेनवू मेनलैंड से 100 टाइम्स बड़ा नहीं था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा
सेंटर जगह में था, नेचुरल बैरियर हमेशा उसे कवर करते थे। अगर किसी को रास्ता ना पता हो तो वहाँ कभी पहुँच नहीं सकता था। लियू मिंगर सभी बता रही थी चीज़ें, ठीक है। जियो जियांग और लिंग युलान दोनों काफ़ी देर तक फाइट करने के बाद फ्रेगनेंस परसिपिरेक्शन से पूरी तरह भीग चुके थे। जब ऊपर आ गई तभी चिन जियांग ने लियू मिंगर का हाथ छोड़ा था। वो लोग कितने पावरफुल हैं, अगर फ्यूचर में चांस मिला तो मैं ज़रूर जाकर उन्हें लेसन सिखाऊंगी, ताकि उन्हें पता चले कि कोई और उनसे पावरफुल जरूर होता है। लिंग युलान लाउडली डिक्लेयर करती है। इस वाइट हेयर ब्यूटी का टेम्पर हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन उसके पास ऐसा वर्ड्स बोलने की क्वालिफिकेशन भी थी। आखिर वो चिन जियांग की छोटी बहन के बावजूद डिवाइन वेपन्स रखती थी, डिवाइन ट्विंस रखती, ठीक है। चिन जियांग के साथ छोटी होने के बाद भी रखते थे, ठीक है। ब्रदर जियांग, क्या आप नहीं जा रहे? जियू जियान पूछती है। चिन जियांग ने उसके फेस पर हल्का सा स्क्वीज किया और फोरहेड पर जमा फ्रेगनेंस मतलब पसीना पोछा और स्माइल करते हुए बोला, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम दोनों ऑलरेडी मेरे पीछे बहुत क्लोज आ चुकी है। अगर किसी मिरेकल से तुम लोग मुझे सरपास कर गए तो मेरा फेस लूज हो जाएगा। ब्रदर, आप गलत हो। अगर आपकी यंगर सिस्टर और आपकी वाइफ पावरफुल हो तो आपको प्राउड फील करना चाहिए। टेंशन मत लो, एक दिन मैं डेफिनेटली आपको प्राउड फील करवाऊंगी, लिंग युलान कहती है। जियो जियान के पास आई और चिन जियांग ने उसका पसीना भी वाइप आउट कर दिया, उसकी थोड़ी मेसी वाइट हेयर को भी सेट कर दिया। उसके बाद चिन जियांग ने जियो जियान के साथ रूम में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जहाँ दोनों ने काफ़ी देर तक किस किया, क्योंकि बहुत जल्द वो लंबे टाइम के लिए अलग होने वाले थे। वैसे कि समय भी चाहिए यार, मोटिवेशन है, ठीक है। चिन जियांग की मोटिवेशन है ये। ब्रदर हमेशा सीनियर सिस्टर को वहाँ टच करता रहता है, क्या वो इतनी अच्छा फील होता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लिंग युलान डीप पिप करते हुए कहते, मतलब मुझते हुए, ठीक है। लियू मिंगर से पूछने लगी, जो हॉल में बैठी थी। शुरू में वो जियो जियान को सिस्टर इन लॉ बुलाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि वो जियो जियान से सिर्फ थोड़ी की छोटी है, इसीलिए उसने उसे एल्डर सिस्टर बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि लियू मिंगर आइसविंड वैली की डीन है, तब उसने जियो जियान को सीनियर सिस्टर कहना शुरू कर दिया था। तुम खुद को टच कर रही हो, ऑब्वियसली अच्छा फील नहीं लग होगा। लियू मिंगर मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती है, उसके फेस भी रोड हो गया था। ऑब्वियसली वो अच्छी तरह जानती थी कि रूम के अंदर चेन जियांग और जियो जियान क्या कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम जब हम बात लेंगे, मैं सीनियर सिस्टर से कहूंगी कि वो मुझे टच करे। लिंग युलान लियू मिंगर के पास आकर उसके चेस्ट को स्टेयर करने लगी, फिर अपने चेस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, टीचर आपका तो मेरे से थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है करके, ठीक है। लिंग युलान यूजुअली जो भी माइंड में आता था बोल देते थे सीधे, ठीक है। काफ़ी करजफुल लड़की थी। लियू मिंगर का सर दर्द करने लगता है, उसके फेस कंप्लीटली रेड हो गया था। वो स्कॉफ करते हुए लिटिल गर्ल कहती है, लिटिल गर्ल तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है? दोनों सेम साइज के हैं और वैसे भी कंपेयर करके क्या मिलेगा? ये लिंग युलान जीभ निकाल कर बोलती है। उसके फेस कंफ्यूजन से भरा हुआ था जब उसने पूछा, टीचर पहले ब्रदर ने मुझे बिग वाइट रेबिट बोलना सिखाया था, क्या वो यही है? अब सोचती हूँ तो वैसा ही, तो ये वैसे ही ये सच में वाइट और बिग है। टीचर ब्रदर ने मुझे ऐसा बोलने को क्यों कहा था, और आपने सुनते ही इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया? लियू मिंगर इस वाइट हेयर्ड ब्यूटी की इनोसेंस से कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुकी थी। वो जानती थी कि लिंग युलान स्टूपिड नहीं थी, लेकिन इन मैटर्स में वो कम्प्लीटली क्लूलेस और इनसेंसिटिव थी। फ्यूचर में तुम्हें ये वर्ड्स मेंशन करने की परमिशन नहीं है, लियू मिंगर ने वो लो वॉइस में कहा, जैसे वो टाइम याद आता है तब चिन जियांग को अपने चेस्ट के उन बड़े स्नो वाइट रेबिट्स को देखने दिया था। उसका हार्ट शर्म से लाल हो जाता है और उसके फेस पर रेड आ जाता है, ठीक है। मतलब वही थी, याद करके शर्मा की लड़की। लियू मिंगर को लगता था कि अगर लिंग युलान चिन जियांग के सामने नेकेड भी खड़ी हो जाए तो भी उसे शर्म फील नहीं होगा। ये बात उसके लिए समझना बहुत ही मुश्किल था। जियो जियान को हक करने के बाद चिन जियांग उसे अलग हुआ और एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड लौट गया। लियू मिंगर भी कुछ टाइम के लिए जाने वाली थी, क्योंकि उसे जियो जियान लिंग युलान को आइसविंड वैली भेजना था। इस वक्त चिन जियांग 5 एलिमेंटल 2 एलिमेंटल डांस बनाने में, ठीक है, सेलिंग के लिए उसे यूज होने वाले थे, बहुत कुछ करने वाला था, ठीक है। जबकि बाकी दोनों उसकी कल्टीवेशन के स्ट्रेंथ बढ़ाने थे। सभी डांस की बात कर रहा है, ठीक है। मैं उनको बता रहा हूँ, बाद में छोड़ो उसको। उसे नहीं पता था कि ग्रेट बैटल ऑफ 3 डेलव कब स्टार्ट हो गई। उसे अपनी स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ाने थी। अभी के लिए चिन जियांग कल्टीवेशन नहीं कर रहा था। पूरे दिन वो बहुत सारा गोल्डन सलाइवा बना रहा था। प्रोसेस बहुत ही एग्जॉस्ट करने वाला था, ठीक है। साथ साथ ही वो स्पिरिट को भी एब्जॉर्व करके रिकवर कर रहा था। हर्बल गार्डन
को रिंग के अंदर शिफ्ट करने के बाद चेन जियांग को स्पिरिट हब्स को वाटर करने की टेंशन नहीं थी। उसने सब काम सु मियाओ और बा यूयू पर छोड़ दिया था। सु मियाओ खुद एक एल्केमिस्ट थी, इसलिए नेचुरल तरीके से स्पिरिट हब्स का ख्याल रखना उसके लिए ईजी था। बा यूयू भी उसके साथ रहकर काफ़ी नॉलेजेबल बन चुकी थी। दोनों ब्यूटीज चेन जियांग की काफ़ी टाइम बचा रही थी। एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में 10 दिन रहने के बाद चेन जियांग बाहर आया। गु दंगचेंग सिचुएशन को पता लगा सके ताकि गु दंगचेंग से पता कर सके क्या क्या चल रहा है। ठीक है, गु दंगचेंग वू कामिंग दोनों एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में नहीं थे। एक एल्डर ने उसे बताया कि 100,000 डेविल माउंटेन गए हुए हैं ताकि रिफ्ट को सील कर सके। उसके बाद वो किंग्स मेनलैंड के लिए निकलने वाले थे और कम से कम 8 साल बाद ही लौटेंगे, क्योंकि हब गार्डन की सॉइल अब स्पिरिट सॉइल बन चुकी थी और उस पर डिवाइन गोल्डन ड्रैगन सलावा यूज किया जा रहा था। स्पिरिट हब की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो चुकी थी। चेन जियांग को एक्साइटमेंट से वो भर चुका था वो। ठीक है, हब्स असेंबली के बाद पूरा चेनवू मेनलैंड फिर से पीसफुल हो गया। हीरोज असेंबली के बाद फिर पीसफुल हो गया था। ठीक है, चेन जियांग भी एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में खुद को बंद करके अब स्पिरिट हब्स ग्रो करने पर फोकस लगाया हुआ था। आग झपकते ही 3 महीने बीत जाते हैं। इतने लंबे टाइम तक बिजी रहने के बाद फाइनली हार्वेस्ट का टाइम आ गया था। अब तुम्हारे पास टोटल 200 सेट्स 150 सभी चीज़ें हैं। ठीक है, बता रहे थे चेन जियांग मेनली यही हब्स ग्रो कर रहा था डेंस के लिए। बाकी हब्स जैसे वाइट जेट लोटर रिजर्वेक्शन फ्रूट वो अभी अर्जेंटली ग्रो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया गया था। इन 3 महीनों में चेन जियांग कंटिन्यूसली डैन भी रिफाइन कर रहा था। उसने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 100 बीस्ट डैन रिफाइन किए थे। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन हब्स और उसके पास पहले से थे, जबकि 100 बीस्ट डैन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे लिटिल वाइट टाइगर और ड्रैगन को भी फीड करना था। तुम्हारे पास ऑलरेडी 200 डैंस हैं फिलहाल, तुम्हें और की ज़रूरत नहीं है। और इन दिनों तुम्हें बहुत सारे बीस्ट डैंस रिफाइन किए हैं, जो उन दोनों ग्रीडी फेलोज के लिए काफ़ी टाइम तक इनफ होने चाहिए। अब तुम्हें एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करने होंगे, सु मियाओ कहती है। चेन जियांग अक्सर यून जाओदा और बाकी लोगों को बिल्डिंग फाउंडेशन डैन देता था, लेकिन क्रिस्टल स्टोन चार्ज करता था। लियान ई मिंग दोंग लेन मतलब सभी लोग क्रिस्टल स्टोन्स उनके पास नहीं थे, तो वो बस उधार में जी रहे थे। जबकि यून जाओदा जो और वही लॉन्ग वेल्दी फैमिली के डिसेंडेंट थे, उस ऊपर से एक्सट्रीम मार्शल सेट की स्पेशल ट्रेनिंग भी रिसीव कर रहे थे, इसलिए वो अफोर्ड कर सकते थे। उसका स्टूडेंट जाओचू के लिए चेन जियांग ज़्यादा केयर नहीं करता था, क्योंकि जाओचू हरकुलिन क्लैन का मेंबर था। अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने का मेथड खुद जानता था। ठीक है, याओ हैसंग को डैंस की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एल्केमी मटेरियल्स चाहिए होते थे और चेन जियांग उसे अक्सर थोड़ी गाइडेंस भी दे देता था। 3 महीने बीत गए, अब तक वो लोग किंग्स मेनलैंड पहुंच चुके होंगे। किंग्स के डिसेंडेंट्स अगर फ्यूचर में चांस मिला तो मैं डेफिनेटली वहां जाकर देखूंगा। चेन जियांग प्राइवेट रूम की में लौट गया। ठीक है, ये सब बोलने देखने के बाद एलिमेंट्स पूरी डैन और डांस को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था उसने। ठीक है भाई, देखो नाम के यार इतना सारा यार हर बार उसमें मेंशन किया है। ठीक है, तब मैं बस उसको नाम बस ले देता हूँ, समझ जाना कि हाँ ये है वो है करके। जो डांस चेन जियांग बना रहा था उनके हब्स रेयर थी। यूजुअली एक मार्शल आर्टिस्ट अगर सिर्फ एक डैन खा लेता तो उससे बहुत सारा कल्टिवेशन टाइम बच जाता, और चेन जियांग तो डांस के बीन्स की तरह निकल रहा था। ठीक है, उन डांस को इन सब का क्रेडिट उसके डिवाइन एक्सरसाइज को ही जाता था। उसे ड्रैगन सलावा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता था। ये ड्रैगन सलावा बहुत मतलब जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब चेन जियांग को लगने लगा था कि पहले सु मियाओ बा यूयू बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट्स रहे होंगे, शायद वो हेवनली रियलम की एक्सपर्ट्स थी, क्योंकि सु मियाओ को भी ड्रैगन सलावा एक्सरसाइज आती थी। बहुत लोगों के लिए एल्केमी एक बहुत डिटेरियस काम था, क्योंकि उन्हें लोग लॉन्ग टाइम तक एल्केमी फर्नेस को ऑब्जर्व करना पड़ता था। कभी कभी कई महीनों तक लग जाते थे एल्केमी के लिए, चाहे एल्केमी कितनी भी एग्जॉस्टिंग क्यों ना हो। जब वो सक्सेसफुल डैन बना लेते थे तब उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। चेन जियांग जिसका डैन रिफाइन करने का स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, वो भी डैन सक्सेसफुली सॉलिडिफाई होने पर खुश हो जाता था। जब से उसने रिफाइनिंग सबमिशन टेक्निक सीख लिया, हाई रैंक एल्केमी टेक्निक थी उसकी, सक्सेस रेट और भी बढ़ चुकी थी। ठीक है, अब एक्सट्रीम डैन 100% रेट हो चुकी थी उसके। ठीक है, कुल मिलाकर डैन बनाने में एक्सट्रीम स्पिरिट डैन के हब से सबसे फास्ट ग्रो हुए थे, इसलिए उसने 200 सेट्स बना रखे थे। वो सिर्फ आधी रिफाइन करना चाहता था। 5 के डांस 150 बने हुए थे और 50 सेट से कुल मिलाकर 500 डैन बनते। ठीक है, ट्रू एलिमेंटल डांस। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन 80 सेट्स थे, फ्यूचर के लिए बचा कर रखना चाहता था। फिलहाल उसके पास ऑलरेडी बहुत फाउंडेशन डैन बचे हुए थे। उसकी कल्टिवेशन पर ऑब्वियसली कोई इफेक्ट भी नहीं था। ठीक है, कोई इफेक्ट भी नहीं था। फ्रेगनेंस सिटी की एल्केमी कंपटीशन में चेन जियांग की करंट एल्केमी स्किल्स एक लेवल और बढ़ चुकी थी। अब वो एक सेट से 3 डैंस रिफाइन कर सकता था, जबकि पहली बार
करते वक्त वो सिर्फ एक ही डैन बना पाता था। उस वक्त वो इल्यूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस यूज़ कर रहा था, जबकि इस बार ड्रैगन फर्नेस था। ठीक है, ज़्यादा इसी। अब सुमियाओ बायू रिंग के अंदर हब्स को पहले ही शॉर्ट कर देती थी, जिस वजह से चिनजियांग बहुत टाइम बचा लेता था। आधे महीने बीतने के बाद चिनजियांग प्राइवेट रूम से जोर सांस ले रहा था। क्लियरली वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, लेकिन उसके फेस पर एक्साइटमेंट भी भरी हुई थी। लिमिट को चैलेंज करना सच में एग्जॉस्टिंग होता है, वो कहता है। ठीक है, मैं सिर्फ 15 दिनों में 100 से एलिमेंटल स्पिरिट डैन के 50 डैन स्पिरिट्स, मतलब सभी चीज़ें कंप्लीट उसे थका देता। ठीक है, डैन रिफाइन करने में। अपनी बॉडी स्ट्रेच करने के बाद वो सीधा हो गया। 5 एलिमेंट्स ट्रू डैन और एलिमेंटल स्पिरिट डैन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन सभी उसने रिफाइन कर लिया था। बहुत डिफिकल्ट था, और एक रिफाइनिंग के टाइम चिनजियांग रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक भी यूज़ कर रहा था, जो कि डिवाइन सेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होती थी। ये उसके लिए एक तरह का ट्रेनिंग पे था। वो लगातार 15 दिन तक रिफाइन करता रहा और एक बार भी रेस्ट नहीं लिया था। ये कंटिन्यूसली 15 डेज की फाइटिंग से भी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। जब चिनजियांग उठा, उसने 2 बड़े जेट बॉक्सेस निकाले। सभी में, एक में थे 300 एलिमेंटल स्पिरिट डैन, जबकि दूसरे में थे ट्रू एलिमेंटल डैंस 500। ठीक है, एलिमेंटल स्पिरिट डैन बहुत ब्यूटीफुल कार्व्ड थे और उसके सेंटर में फ्लेम्स फ्लिकर कर रही थी। वही एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट था। चिनजियांग सोचता है, फिर भी ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन जितने स्पेशल नहीं लगते हैं, और वो डजनिंग और ब्रिलियंस के साथ साइन करते हैं। अगर उन्हें कुछ 100 एक साथ रखे जा तो विजुअली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सिर्फ करता है वो, मैं इन्हें खुद नहीं खा सकता, लगता है मुझे टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। चिनजियांग बेटर स्माइल करता है और बोलता है, सच में वहाँ जाना ही पड़ेगा? मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, और कुछ बार जाओगे तो आदत हो जाएगी, बाय यू कहती है। चिनजियांग जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्विकली स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, फ्यूचर सीक्वेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थे। इसलिए वो हुआंग जीतियान के पास गया। भले ही हुआंग जीतियान इंसेन था, लेकिन कल्टीवेशन के रिगार्डिंग उसके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस था। वो ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर सकता था जिससे चिनजियांग बहुत सारे डैंस कंज्यूम करके लिप्स एंड बाउंस में एडवांटेज करे बिना किसी बैकलेस के। साथ ही उसकी फाउंडेशन भी सॉलिडिफाई होती रहेगी, बॉडी भी स्ट्रॉन्गर बनेगी। ये बेसिकली स्वीट के बाद स्वीट जैसा था। बीट के अंदर चिकन लेग खाते हुए चिनजियांग पूछता है, टीचर, हरकुलियन फैमिली के उस लिटिल रास्कल ने मुझे टीचर मान लिया है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? वाह ऑसम, तुमने एक्चुअली उस फैमिली के किसी लड़के को अपना स्टूडेंट बना लिया। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम ब्रैट हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देते हो, बिल्कुल मेरी तरह। वांग जीतियान मतलब गले तक खुश था। ठीक है, हे। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो आप एल्डेस्ट अप्रेंटिस होने के लायक कैसे होता? चिनजियांग हंसते हुए कहता, मतलब सब जवान स्टूडेंट हूँ आपका। ठीक है, जब हुआंग जीतियान को याद आया कि चिनजियांग ने लान हे और बाकी लोगों को कैसे फुल बनाया था, वो सडनली मैनियसली हंसने लगा और चिनजियांग की बैक पर पट करके तारीफ करने लगा। ठीक है, जब चिनजियांग फॉरबिडन एरिया में आया था, हुआंग जीतियान सरप्राइज हो गया था। उसे लगा था कि चिनजियांग दूर भाग गया होगा, लेकिन अब जब चिनजियांग ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, हुआंग जीतियान समझ गया और उसके डिसीजन का सपोर्ट भी किया। इस तरह उनके बीच का कंट्रोवर्सी भी सॉल्व हो गया था। अगर ऐसी नहीं होती तो चिनजियांग बहुत डेंजरस सिचुएशन में होता, क्योंकि उस पर निर्वाणा रेलम को सारे मार्शल आर्टिस्ट की नज़र होती। अभी उसे कहीं ज़्यादा पावरफुल थे जो कि। ठीक है टीचर, अगर क्या आप कभी किंग्स आइलैंड गए हो? चिनजियांग सीरियस होकर पूछता है। मैं एक बार गया था, वहाँ के लोग सच में एबनॉर्मल है, रिडिकुलसली स्ट्रॉन्ग है। उनका किंग्समैन होने का ब्रैग बिल्कुल झूठ नहीं है, वांग जीतियान कहता है। मतलब किंग के सच में डिसेंडेंट्स है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग किंगमैन्स वाले लोग हरकुलियन फैमिली जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें और ज़्यादा फॉर्मिडेबल, क्योंकि हरकुलियन फैमिली के लिए ट्रूकी कल्टिवेट करना मुश्किल होता है। उनकी पॉपुलेशन भी कम होती है, किंग फैमिली वैसा बहुत ज़्यादा होते हैं। तब ऐसा था कि हरकुलियन क्लैन वाले के जो रिप्रोड्यूस करने का ऑप्शन था वो बहुत कम था, और ये लोग बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते, मतलब बच्चे पैदा कर सकते थे। हुआंग जीतियान के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रांग हो वो डेफिनेटली वीक नहीं हो सकता था। वो वीक नहीं हो सकता था। चिनजियांग बहुत शॉक हो गया था। जाओचू की स्ट्रेंथ अवेकन होने के बाद वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुका था। इवन चिनजियांग की श्योर नहीं था कि वो उसे डिफीट कर पाएगा। तो फिर किंग मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट कितने पावरफुल होंगे? क्या लिटिल बोल्ड बाल किंग्स मेनलैंड से नहीं है? मुझे तो बहुत वीक लगता है और काफ़ी ओल्ड भी है। चिनजियांग डाउटफुली पूछता है। हाँ, तुम लिटिल बाल को वीक बोल रहे हो? वो बहुत फॉर्मिडेबल है। उसका ओल्ड होने की वजह यह है कि उसने किंग वेन में कुछ प्रॉब्लम, किंग वेन में उसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, जब उसकी ब्रेक थ्रू की सारी हॉक्स खत्म हो गई थी, तब उसका किंग्स वेन सडनली अवेकन हुआ था। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ स्लिप्स ऑन बाउंस
में बढ़ गई थी। एक ही जंप में वो निर्वाणा रेलम तक पहुंच गया था। फिर उसकी मुलाकात तुम्हारे सीनियर ब्रदर से हुई। मुझे नहीं पता तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने उसके लिए क्या किया, लेकिन आफ्टरवर्ड उसने तुम्हारे सीनियर ब्रदर को टीचर मान लिया और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लिटिल बाल का टेम्परमेंट बहुत जेंटल है, वो रियली एक्शन लेता था और अगर उसे मूव करने की ज़रूरत ना हो वो बिना हिलना पसंद नहीं करता था। ठीक है, अगर 8 निर्वाणा रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुका है वो आदमी एक्शन ले ले तो हुआंग जीतियान बात अधूरी छोड़ देता था। मतलब वो 8 लेवल पर बाहर था। ठीक है, 8 लेवल नहीं, 12 रेवोल्यूशन पे है वो भी, जो बाल्ड है। ठीक है, तो वो कानून उसकी बात हो रही है। ठीक है, चेन जियांग इजिली समझ गया था कि किंग वेन वाले लोग इतने सेम लेवल पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल हरकुलन फैमिली के जैसे। ठीक है, कि तुम सिर्फ मुझसे बात करने नहीं आए हो, राइट? मुझे पता है तुम इजीली एस्केप कर लोगे, इसलिए मुझे बाहर आने के लिए अपनी स्ट्रेंथ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जल्दी बोलो, किस काम से आए हो? चेन जियांग सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ हुआंग जीतियान को देखने लगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक्चुअली बाहर आ सकता था। चेन जियांग ने कुछ नहीं बोला, उसने सीधे 2 जेट बॉक्स निकाल दिए। जब हुआंग तियानजियांग ने डैन को देखा वो शौक में चिल्ला उठा। उसकी नज़र में कम्प्लीटली उन डैन पर जम चुकी। हुआंग जीतियान का याद आया कि कुछ समय पहले ही चेन जियांग बहुत डांस लेकर आया था और इस बार तो पिछले बार से भी ज़्यादा डांस थे। एलिमेंटल स्पिरिट डैन, मैंने इस चीज़ को सिर्फ एक बार देखा था और जिस आदमी के पास ये था वो इसे ट्रेजर की तरफ ट्रीट करता था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारे पास इसका पूरा बास्केट होगा। ब्रैड, ये सब तुम्हें मिला कहाँ से? हुआंग जीतियान बोलता है। उसने एक डैन उठाया और बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। मोर ओवर ये टॉप ग्रेड क्वालिटी डैन है और लगता है अभी अभी रिफाइन हुआ है, राइट? चेन जियांग अपना हेड स्क्रैच करता है और उसके फेस पर इडियट जैसी स्माइल आ जाती है। ऑफकोर्स ये आपके ग्रेट स्टूडेंट ने ही रिफाइन किया है। टीचर, मैं जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। मैं कैलिमिटी का टाइम मरना नहीं चाहता। ओबियसली मुझे पता है, वरना तुम मेरे पास क्यों आते? जब मैं तुम्हें स्टूडेंट बनाया था तब मुझे तुम्हारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज को लेकर थोड़ी टेंशन थी, लेकिन किसने सोचा था कि तुम खुद ही अपने सभी रिसोर्सेज ले आओगे? हुआंग जीतियान कहता है। सिंस तुम एक फॉर्मिडेबल एल्केमिस्ट हो अब मुझे रिलीफ। चलो मैं प्लान बनाता हूँ और डेंस को कैसे यूज़ करना है वो कहता है। ठीक है, हुआंग जीतियान फायर को देखते हुए बोलता है और उसकी ओल्ड आइज एक शार्पनेस आ जाती हैं। चेन जियांग के पास में रखी रोस्टेड काऊ की लेग तोड़ता है और बीफ का एक बाइट लेकर खाते हुए वो सोचता है कि किसी दिन उसे अपने इंसेंट टीचर से ये कुकिंग टेक्निक भी सीखनी चाहिए। अगर तुम इतने सारे डांस लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्लान अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि सिर्फ इसी तरह तुम बिना कॉन्सिक्वेंसेस के स्ट्रेंथ गेन बना पाओगे। ठीक है, ग्रेन को लाइट अप कर पाओगे। स्ट्रेंथ जो था ब्रेक थ्रू के लिए। इट्स ऑल राइट, जब मैं यहाँ आया हूँ तो काफ़ी मेंटलिटी प्रिपेयर करके आया हूँ। टीचर चाहे आप मेरे लिए जो भी प्लान करो मैं दांत भीज कर कंप्लीट करूँगा, चेन जियांग कहता है। चेन जियांग स्माइल कर रहा था। भले ही उसने कैजुअली बोला था, लेकिन वो क्लियरली जानता था कि ये ट्रेनिंग ईजी नहीं होने वाली थी। हाँ, तुम सच में अच्छे से समझते हो। पास में तुम्हारे सीनियर ब्रदर के पास ऐसी मेंटलिटी नहीं थी, हुआंग जीतियान कहता है। चेन जियांग अंदर शिफ्ट करता है। हुआंग जीतियान का ट्रेनिंग प्लान बहुत टॉर्चरस था। हर बार वो चेन जियांग को उसकी टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा पुश करता था। जैसे लास्ट फाइट का टाइम हुआंग जीतियान चेन जियांग को तब तक फाइट करवाता रहा था जब तक वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो गया था, और जब वो थक गया था तब भी हुआंग जीतियान उसे फाइट कंटिन्यू करने पर फोर्स कर रहा था, वरना उसे पिटाई मिलती थी। चेन जियांग उसकी बॉडी ट्रेनिंग भी ऐसी ही होती थी। चेन जियांग स्टार्टिंग में हुआंग जीतियान को उसकी टॉलरेंस लिमिट का एज तक टॉर्चर करता था, फिर धीरे धीरे और इंक्रीज करता, वही चल रहा था। ठीक है, बातें कर रहा था। जब चेन जियांग कुछ टाइम बाद सांस लेने के लिए गैप्स करने लगता था, हुआंग जीतियान उसे थोड़ी देर रेस्ट करने देता और फिर ट्रेनिंग करता, क्योंकि हुआंग जीतियान बहुत पावरफुल था और उसका ट्रू कीपर एब्सोल्यूट कंट्रोल था। इसलिए वो चेन जियांग की ट्रेनिंग को एक्सट्रीमली लेवल तक ले जाता था बिना उसे मारे। ये टॉर्चर नहीं है, तारीफ थी उसकी। ठीक है, हुआंग जीतियान की टैलेंट की। लगभग हर दिन हुआंग के साथ ट्रेनिंग करने के बाद एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकता था। ठीक है, बिना मारे। लगभग हर दिन ट्रेनिंग करने के बाद ये चेन जियांग के लिए अनफॉरगेटेबल पेन बन चुका था, लेकिन वो उसे धीरे धीरे आदत डाल रहा था। स्ट्रेंथ प्रेशर परस्यू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। शुरू में चेन जियांग को लगता था जैसे उसके बॉडी 10,000 किलो का हो गया हो। हर दिन स्टेप लेने के लिए उसे पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती थी। कंडीशन में उस हुआंग जीतियान के साथ फाइट भी करनी पड़ती थी। उसी कंडीशन में
फाइट के टाइम हुआंग जितियान अपनी कल्टिवेशन लेवल चेन जियांग तक कर लेता था, लेकिन चेन जियांग बैटल एक्सपीरियंस ट्रेन करने के लिए, ठीक है, इसलिए फाइट के दौरान चेन जियांग को अपनी एक्सपीरियंस और इंस्टेंट पर रिलाय करके विन करना पड़ता था। दो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी थी। मैं तुम्हें हाफ डेड पीटने के बाद कुछ डांस दूंगा, इस तरह तुम उन्हें बेटर डाइजेस्ट कर पाओगे, लेकिन याद रखना मेरे अटैक सिर्फ बॉडी पर ही हिट नहीं करेंगे, वो तुम्हारी स्पिरिट को भी अटैक करेंगे, हुआ जियांग कहता है। चेन जियांग जैसे ही खत्म हुई इसके बाद वो डायरेक्टली पंच मार देता है, चेन जियांग की तरफ गया। उस मोमेंट पर चेन जियांग का बॉडी माउंटेन की तरह हैवी हो गया था, उसकी मूवमेंट्स बहुत टॉर्चरस लग रही थी, ठीक है। जब हुआंग जितियान का पंच उसकी बॉडी पर लगा, उसकी 2 रिब्स तुरंत टूट गई। हुआंग जितियान हंसने लगा, होल्ड ऑन करना पड़ेगा, आज से तुम्हारी एवरीडे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। चेन जियांग सीक्रेटली कर्स करता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआंग जितियान ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी हैवी हो गई थी। सिर्फ खड़े रहना ही उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था उस वक्त, तो जॉ मूव करना भी बिल्कुल इनक्रेडिबली लग रहा था, मतलब बोल भी नहीं पा रहा था। धड़ाम के साथ एक और पंच लगा, चेन जियांग के माउथ से ब्लड निकल आया, लेकिन हुआंग जितियान कोई मर्सी नहीं दिखाता, अटैक करते रहता है। इस वक्त चेन जियांग एक ह्यूमन पंचिंग बैग बन चुका था, जो हुआंग जितियान की पिटाई खाता जा रहा था। चेन जियांग को बिना को नहीं पता था कि कितने टाइम बीत चुका है, उसे लग रहा था जैसे सारे बोन्स उसके टूट चुके हैं, साथ ही कॉन्शियसनेस भी अनबेरेबल पेन में थे। हुआंग जितियान स्पिरिचुअल अटैक्स यूज करके उसकी डिवाइन सेंस को भी टेम्पर कर रहा था। लो इसे खाओ, जल्दी रिकवर करो, मैं तुम्हें 1 घंटे देता हूँ, वो कहता है। ऐसी ही तरह मतलब ट्रेनिंग चल रहे थे, उसने 2 डांस दिया और खा दिए। जैसे ही दोनों डांस माउथ में गए, डैन की एनर्जी ऑटोमेटिकली मेल्ट होकर उसके बॉडी में फैल गई, लेकिन उसे लगा कि उसकी बहुत ही कम पानी पिया ऐसा था, ठीक है, जो बिल्कुल अनइफिशियंट थे इतने डांसेस के लिए। उसने आइस क्लोज की और बॉडी को रिलैक्स कर दिया ताकि डैमेज बॉडी खुद रिकवर कर सके। 1 घंटा बीत जाने के बाद 80% वो रिकवर हो चुका था, ठीक है। उसने दोबारा चेन जियांग की पिटाई लगाना स्टार्ट कर दी। इस दिन में चेन जियांग को ब्रूटली बीट किया जा रहा था, और जब नाइट होती तो उसे रेस्ट नहीं मिलता था। हुआंग जितियान ने कोई स्ट्रेंज पावर रिलीज की थी जो कंटिन्यूसली उसकी बॉडी पर अटैक कर रही थी। चेन जियांग को लगता था जैसे उसकी बॉडी किसी जाइंट हैमर से बार बार स्मैश हो रही थी, और इस पावर को रेजिस्ट करने के लिए उसे अपनी बॉडी के अंदर ट्रू की सर्कुलेट करके डिफेंड करना पड़ रहा था। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अभी भी चेन जियांग की बॉडी पहले की तरह हैवी थी, लेकिन अब वो डॉज कर सकता था। हुआंग जितियान के अटैक्स अवॉइड नहीं कर पाता था, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट जरूर हुए थे। हर दिन वो 5 से 6 एलिमेंटल स्वीट डांस खाता था, ठीक है, 5-5 और 6-6। जब भी वो उन्हें खाता, डैन की एनर्जी ऑटोमेटिकली क्विकली उसके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती, वो उनकी ऑफिशियली लिमिट तक प्ले होती थी, ठीक है। चेन जियांग सारे डांस खत्म कर चुका था। चेन जियांग की कॉन्शियसनेस के अंदर जो डिवाइन सोल थी वो काफ़ी ग्रो हो चुकी थी। पहले वो 10 साल का था, अब 11 साल का हो चुका था। उसकी कल्टिवेशन 8th लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसके 5 बीस्ट फॉर्म में से 392 एलिमेंट ग्रेन्स लाइट अप हो चुके थे। सिर्फ 10 ग्रेन्स बचे थे और 8th लेवल में एंटर कर जाता। वाह यार, एंटर कर जाता दिख रहा है। जो पिछले में लिखा था कि एंटर कर गया, लेकिन अब देखो एंटर कर जाता। नॉट बैड, तुम्हारी कल्टिवेशन स्पीड मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है, हुआंग जितियान कहता है। चेन जियांग फॉर्मिडेबल एरिया में 2 महीने तक रहा था। इवन हुआंग जितियान भी देख सकता था कि वो मेंटली और फिजिकली थक चुका है, इसलिए हुआंग जितियान ने उसे टेम्पररी लीव करने और रिलैक्स करने दिया था, वरना वो मेंटली डिप्रेस्ड फील करने लगता। फॉरबिडन एरिया छोड़ने के बाद चेन जियांग डायरेक्टली किंग कोर्टयार्ड लौट गया और पूरा दिन सोता रहा। उसके बाद उसने इन 2 महीनों में जो गोल्डन सलाइवा बनाया था सुम्या और बायुजू को दे दिया। हुआंग जितियान ऑलरेडी उसे गोल्डन ड्रैगन सलाइवा कंडेंस करते हुए देख चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि वह समझ गया था कि चेन जियांग इसे सीक्रेट रखना चाहता है। बेशक वो क्यूरियस था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। यंग मार्शल अंकल, आप फाइनली वापस आ गए, जल्दी डोर खोलो। जैसे ही चेन जियांग गु देंगशेंग को लाइवली साउट करते हुए सुनता है, ठीक है। ये देखकर चेन जियांग कंफ्यूज हो गया था। उसके अकॉर्डिंग गु देंगशेंग और बाकी लोगों को किंग मेनलैंड से आने में अभी आधा साल लगना चाहिए था, लेकिन वो लोग 10 दिन पहले वापस आ चुके थे। चेन जियांग गु देंगशेंग को हॉल में ले गया। उसने नोटिस किया कि गु देंगशेंग कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झिझक रहा है, ठीक है। क्या बात है, जल्दी बोलो, गु देंगशेंग को चेन जियांग बोलता है। वे किंग मेनलैंड से वापस आ गए थे, वहाँ हमें बहुत से सीनियर्स के छोड़े हुए मार्शल आर्ट्स मिले। इसका मतलब सच था, गु देंगशेंग बोलता है। इसका मतलब मैप सच था, ठीक है। सीधा पॉइंट में आओ, चेन जियांग कहता है। उसे पता था कि गु देंगशेंग डेफिनेटली किसी बात को अवॉइड कर रहा है। और राइट, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, गु देंगशेंग कहता है। मेनली मतलब वो बताता है कि किंग मेनलैंड एक किंग मार्शल आर्टिस्ट
मीट होल्ड करने वाला है। मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम मत जाना, क्योंकि वहाँ के लोग रिडिकुलसली स्ट्रांग है। उन्होंने स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया है, क्लियरली वो तुम्हें इंटेंशनली ट्रैप करना चाहते हैं। चिन जंग नॉट करता है। मैं सोच रहा था कि कोई बड़ी बात होगी, अगर बस इतना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। क्या तुम सीरियस हो नहीं जा रहे? गु दंगचेंग सरप्राइज होकर बोलता है। वो चेन जंग को बहुत अच्छे से जानता था। चेन जंग को ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था, स्पेशली किंग मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट के अगेंस्ट। जो मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग किंग मेनलैंड ने दूसरे कॉन्टिनेंट को भी इनवाइट किया है। सेक्रेड लाइट टेम्पल वाले भी ऑब्वियसली वापस आ गए हैं और वो डेफिनेटली अपने पी के यंग मार्शल आर्टिस्ट भेजने वाले हैं, गु दंगचेंग कहता है। चेन जियांग लिप्स पर्स करते हुए बोलता है, मैं बहुत लेजी हूँ जाने के लिए। मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट की नज़र में मैं एक फ्रैट से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में और लोग है, उन्हें हैंडल करने दो। अगर ये पहले होता तो शायद चेन जियांग एक्साइटेड हो जाते, लेकिन अब उसे बहुत सारे निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट ने थ्रेटन किया था। तब से उसे रियलाइज़ हो गया था कि चाहे वो सेम लेवल में इनविंसिबल हो, फिर भी निर्वाणा रेलम के आगे कुछ नहीं है। अब उसे लगता था कि फ्री टाइम में देन रिफाइन करना और कल्टीवेशन पर फोकस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स गुड। वो लोग सच में स्ट्रांग है। तुम्हें ग्रेट बैटल ऑफ थ्री रियलम्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। शायद बैटल स्टार्ट होने वाली है। गु दंगचेंग बोलता है, अगर हम मेनलैंड वाले डेमोन्स और डेविल को ब्लॉक नहीं कर रहे होते तो क्या वो लोग इतनी पीसफुली रह पाते? चेन जियांग डिस्टेंट के साथ कहता है। ठीक है, लगता है तुम सही कह रहे हो, गु दंगचेंग कहता है। जैसे ही गु दंगचेंग जाने वाला था, चेन जियांग जल्दी से पूछता है, वैसे तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जब जूनियर ब्रदर वो की वजह से उनसे किंग्स मेनलैंड में एक टेलीपोर्टेशन एरे सेट कर दिया गया था। जब उसने हमारी कोऑर्डिनेट्स कंफर्म की, तब हमें एक डायरेक्ट एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एंट्रेंस पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, हो गया उनका काम, इनहेरिटेंस मिल गया। अब लोग सीधे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया गया, निकल यहाँ से, ऐसा था। ठीक है, कौन सोच सकता था कि जूनियर ब्रदर इस फील्ड में भी रिसर्च कर रहा था? गु दंगचेंग हंसते हुए बोलता है। चेन जियांग शॉक्ड हो गया था। तो हमारे पास इंटेलिजेंट टेलीपोर्टेशन एरे है, ऑफ कोर्स, और वो हमारे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का है। फ्यूचर में किंग्स मेनलैंड ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा, और क्योंकि जूनियर ब्रदर का वहाँ के लोगों के साथ रिलेशन अच्छा है, उन्होंने टेलीपोर्टेशन एरो को रहने दिया। गु दंगचेंग लाफ करते हुए कहता है। गु दंगचेंग के जाने के बाद चेन जियांग सोचने लगा कि उसे किंग मेनलैंड जाना चाहिए या नहीं। अभी के लिए पेशेंस रखो, जब तुम एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर कर जाओगे तब चले जाना, सुमियाओ कहती है। ठीक है, चेन जियांग हमेशा दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल करना और एडवेंचर रस लाइफ जीना चाहता था, सपना देखता था, लेकिन अभी उसके पास पेशेंस रखना था, स्ट्रेंथ नहीं था। ठीक है, स्ट्रेंथ जल्दी इंप्रूव करने के लिए सिर्फ एक दिन रेस्ट करने के बाद वो दोबारा हुआंग जीतियन के पास चला गया। जब एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने किंग मेनलैंड के किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट की न्यूज़ पब्लिक की, तब बहुत लोग एक्साइटमेंट से भर गए थे। ओरिजिनली बहुत लोग किंग्स मेनलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन न्यूज़ सुनने के बाद वो एक बहुत वास्ट और पावरफुल कॉन्टिनेंट था, पता चला। ठीक है, लोगों को किंग्स मार्शल आर्ट मीट स्पेशली ट्रू मार्शल रियलम और एक्सट्रीम मार्शल स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट के लिए था। कंपटीशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, लो रैंक, मिडिल रैंक, हाई रैंक। पहले बहुत लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन अनफेयर ग्रुपिंग देखकर उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। व्हाट द हेल, यह क्या रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन के लिए 1 लाख क्रिस्टल स्टोन्स चाहिए, जून ज़्यादा खर्च करते हुए बोलता है। लो रैंक के लिए 1 से 3rd लेवल मार्शल आर्टिस्ट, और मिडिल रैंक के लिए 4th से 6th, और हाई रैंक के लिए 7th लेवल ट्रू मार्शल रियलम। ठीक था, और फर्स्ट एक्सट्रीम स्टेट था। ठीक था, वही रैंक आउटिंग की गई थी। इतना बड़ा इंडिफरेंस होने के बाद भी वो लोग फाइट करवाना चाहते हैं। माई एस, 1st, 2nd, 3rd ग्रुप में डाला गया है। ओबियसली 3rd वाले को एडवांटेज होगा, जूरोंग स्निर करते हुए कहता है। सबसे रिडिकुलस बात यह थी कि 7th एक्सट्रीम मार्शल स्टेट वाले को एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में फाइट करना था। ठीक है, उस ग्रुप में ट्रू मार्शल रियलम को फिर भी फाइट करवाना चाहते हैं। माई एस एक्सट्रीम मार्शल स्टेट बहुत बातें हो रही थी। ठीक है, हर बात में वही बोल रहा था। अगर चेन जियांग गया तो वो डेफिनेटली हाई ग्रुप में जाएगा, लेकिन शायद वो भी एक्सट्रीम मार्शल स्टेट आर्टिस्ट के अगेंस्ट हार जाए, जू विलोंग बोलता है। एक्सट्रीम मार्शल स्टेट को 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। एक्सट्रीम मार्शल स्पिरिचुअल मार्शल रियलम, सोल मार्शल रियलम और टेम्परिंग रियलम। इन्हें कलेक्टिविटी 3 हेवेंस भी बोला जाता था। एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर करने के बाद सबसे पहले मार्शल आर्टिस्ट को अपनी डिवाइन सेंस को एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट करना पड़ता था। इससे स्पिरिचुअल पावर स्पिरिट रियलम की ग्रेट परफेक्शन कहा जाता था। उस स्टेज पर बहुत बात ही होती। ठीक है, उसके बाद
मौत होती है उसके बाद, मतलब सभी बता देते हैं, और उसके बाद ही लोग निर्वाणा रेलम में पहुंच जाते हैं। कल्टिवेशन वीडियो देख लेना मेरे, ठीक है। सिर्फ निराला रेवोल्यूशन क्रॉस करने के बाद ही कोई ऑफिशियली निर्वाणा रेलम बन सकता था। एक्सट्रीम स्टेट का फर्स्ट स्टेज ट्रू मार्शल रेलम से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। किसी को भी ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी ये समझने के लिए ये एक्सट्रीम मार्शल स्टेट मार्शल आर्टिस्ट इजीली विन करेंगे। इसी वजह से कई बहुत लोग मेनलैंड की ग्रुपिंग का मजाक उड़ा रहे थे। एल्डर ब्रदर चेन डेफिनेटली नहीं जाएगा, वो क्लियरली चीटिंग है, चिन यून जाओदाओ कहता है। अगर एल्डर ब्रदर चिन खुद एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट होता तो चाहे सामने किंग डिसेंडेंट होता, कोई उसे डिफीट नहीं कर पाता। किंग मार्शल आर्ट्स मीट के विनर्स को बहुत रिच रिवॉर्ड मिलने वाले थे, और हाई रैंक ग्रुप को के विनर्स को भी, ठीक है, गुड लक फ्रूट। व्हाट रिवॉर्ड एक्चुअली गुड लक फ्रूट है? रोड पर चलते हुए जब चेन जियांग ने वू कामिंग से ये सुना कि वो गुड लक फ्रूट है, वो शौक हो गया। गुड लक फ्रूट एक हेवन लेवल स्पिरिट हब थी, मॉडल वर्ल्ड में इसे टॉप ग्रेड हब माना जाता था। यह गुड लक डेन रिफाइन करने की मेन इंग्रेडिएंट थी। अगर किसी को इसकी वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली बहुत ही बकचोदी थी। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही फ्रूट बचा है, क्योंकि गुड लक ट्री ऑलरेडी मर चुका था, वो कैमिंग बताता है। ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए इतनी प्रीशियस चीज़ रिवॉर्ड में रख देना, ऑर्गेनाइजर्स पागल है क्या? चिन जियांग कहता है। सच कहूँ तो ये रिवॉर्ड बेसिकली एक ही पर्सन के लिए है, वो कामी कहता है। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वो किंग्स मेनलैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ है, अभी वो 20 साल का है। चिन जियांग मतलब वो नहीं, चिन जियांग हेड शेक करता है और सिर्फ लेता है। और फॉर्चुनेटली मैं 7th लेवल ट्रू मास्टर रेलम भी हूँ, वरना मैं भी ट्राई कर लेता। मतलब वो उसके स्पेशल था जो कि अभी तक बहुत पावरफुल था, ठीक है। वो कहता है वो पर्सन तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा फॉर्मिडेबल है। सिर्फ 20 साल की एज में वो ऑलरेडी एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर कर चुका है, इसलिए मैं स्पेशली तुम्हें वार्न करने आया था कि उनके ट्रैप में मत जाना। किंग मार्शल आर्ट्स मीट का असली पर्पस अपने लोगों की ग्लोरीफाई करना था। मतलब वही यार, अपने लोगों की तारीफ करेंगे ऐसा वैसा, ठीक है। क्या किंग्स मेनलैंड का पूरा मॉडल वर्ल्ड यूनिफाई करता है? चिन जियांग फ्राउन करके पूछता है। हार्ड टू से, मैं खुद वहाँ से हूँ, लेकिन मैंने वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, वो कामिंग हेड शेक करते हुए बोलता है। किंग्स मार्शल आर्ट मीट हमेशा एक मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस रहा था, इसलिए उसके इंटेंशन समझना डिफिकल्ट था। ये सब बोलने के बाद वो कामिंग तुरंत चला गया और चिन जियांग अपने हार्ट में से एक इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग लेकर सीधे पीठ में जम कर गया और दोबारा अपनी ब्रूटल ट्रेनिंग कंटिन्यू करने लगा। तो अभी देखते हैं, अगर हो सके तो इस एपिसोड के यहीं तक रखूँगा, वरना कुछ और हो सके तो एक्स्ट्रा मार्कर का लॉन्ग दिखे तो लॉन्ग और सुन देना आगे, वरना इतना ही समझ लेना, ठीक है, आज की वीडियो को। तब मिलते हैं कंटिन्यू करने को, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मतलब वीडियो लॉन्ग रहेगी और सुनते रहना एक्सप्लेनेशन को। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ यार।